नमस्कार बच्चों। हिंदी कुमार भारती में पहली इकाई हमारा प्रथम सत्र में हो गया। दूसरी इकाई में जो हमारा दूसरा पाठ है चीट की दावत, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबने किताब निकाला होगा, निकाले ना? ठीक है, प्रमुख बातों को नोट करते चलो। ये पूरा जो पाठ है, ये जो पूरी कहानी है, हम इसको दो भागों में देखेंगे। अगर पहला भाग समझ में आ जाता है तो दूसरा भाग भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट, चीफ की दावत। चीफ यानी बॉस रहता है, ऑफिस का बहुत बड़ा अधिकारी, और दावत यानी भोजन, डिनर। चीफ की दावत, और उनके जो कहानीकार है भीष्म साहनी, कहानीकार है भीष्म साहनी। इनका परिचय देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी ने सामाजिक विषमता, हमारे समाज में जो विषमता है उस विषमता पर लेखनी चलाई। संघर्ष, मनुष्य किस प्रकार से संघर्ष करता है जीवन यापन करते समय, इस पर उन्होंने कार्य किया। मानवीय करुणा, मनुष्य के जीवन में दुख रहता है, इस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपने लेखनी का आधार बनाए। इन्होंने साहित्य में इन विषयों पर कार्य किया। आपने अपनी रचनाओं में नारी के व्यक्तित्व, नारी यानी महिलाओं का जो व्यक्तित्व है उनके विकास पर काम किया। महिलाओं ने किस तरह से समाज में पुरुष के साथ में जीवन यापन करना चाहिए, पुरुषों के जीवन की तरह महिलाओं का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी उन्होंने लेखनी चलाई। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक यानी पैसों से संबंधित है। महिला शिक्षा और सम्मानजनक स्थिति का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि विषमता नहीं होना चाहिए, समानता चाहिए, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो महिला या पुरुष में हो, सभी जगह पर समानता के पोषक है वो। प्रगतिशील दृष्टि, उनकी जो नजर है प्रगतिशील होना चाहिए, विकास की ओर होना चाहिए। आप मूल्यों पर आधारित ऐसी भावना के पक्षधर रहे हैं। इन्होंने अपना समर्थन दिया है, अनुमोदन दिया है, जो मानव मात्र के प्रति प्रतिबद्ध है। बहुत बढ़िया उनकी सोच है कहानीकार भीष्म साहनी जी की। आगे उनके प्रमुख कृतियां देखेंगे। ये उनके प्रमुख कृतियां है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। चलो हम आगे देखेंगे। गद्य संबंधी जो चीफ की दावत है, इस कहानी में क्या है? कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं। क्यों कहानी का अध्ययन कर रहे हैं? क्यों कहानी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपना वक्त देना चाहते हैं? तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर, सामाजिक और पारिवारिक, परिवार से संबंधित पर पारखी नजर रखने वाले भीष्म साहनी जी ने इस पाठ में अपने विचार रखे। पारखी नजर है, तीक्ष्ण नजर, बहुत ही तेज नजर रहती है कि परिवार में छोटी से छोटी घटना पर उन्होंने लेखन कार्य किया है। बच्चों, बुजुर्गों यानी हमारे घर में जो माँ पिताजी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, उनको लेकर ही दृष्टिकोण रखने वाले पर करारा प्रहार किया है कि हमारे परिवार में जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो हमारे माँ पिताजी होते हैं, दादा दादी होते हैं, इनके प्रति कुछ लोग अच्छी भावना नहीं रखते, अच्छी सोच नहीं रखते, उन पर भीष्म साहनी जी ने करारा व्यंग्य किया है।
उनके बताया कि कुछ लोग किस तरह से अपने बच्चों, अपने माँ बाप के साथ में कैसी सोच रखते हैं, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रगति के लिए चित्त की खुशामद करना। यहाँ पे एक पात्र है श्यामनाथ, अपने बॉस को खुश करने के लिए वो क्या क्या करता है, इस पाठ में सीखने को मिलेगा। उनकी माँ, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, चिप जैसे बोलेंगे वैसे हाँ में हाँ मिलाना, दिखावा करना आदि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लोक कला, हस्तकला के समादर पर कहानीकार ने बड़े प्रभावी एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर खुशामद करते हैं और यहाँ पर लोक साहित्य के बारे में बताया है, लोक कला के बारे में भी कहानीकार भीष्म साहनी जी ने बताया है। देखिए भीष्म साहनी की मशहूर कहानी चिप की दावत, ये इंटरनेट पर एक तस्वीर मिली तो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। ये कहानी बड़ी संख्या में हिंदी साहित्य में विद्यार्थी पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका आकलन करते हैं, तो इंटरनेट पर बहुत सारी इनकी कृति है। ये देखिए उनके चित्र वगैरह भी है इंटरनेट पर, किस तरह से दावत होती है, पार्टी होती है और बड़े बुजुर्गों की तरफ अनदेखी करते हैं। इसका चित्र मैंने इंटरनेट से लिया है आपको बताने के लिए। तो चलो कहानी की शुरुआत होते हैं। देखिए आज मिस्टर श्यामनाथ, श्यामनाथ यह कहानी का प्रमुख पात्र है। उनके घर में चिप की दावत है, एक दावत रखी गई है, एक डिनर रखा गया है और उनकी पत्नी श्यामनाथ और उनकी पत्नी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि पति और पत्नी दोनों चीजों की फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं कि ऑफिस का बड़ा बॉस आ रहा है तो सामान की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी पूरी होने लगी। कुर्सियां में तिपैया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाए जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी होगी। माँ का क्या होगा? बॉस आ रहे हैं घर पे और सामान को क्या है व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन उनके ध्यान में आ गया कि बॉस की नजर माँ पर नहीं गिरना चाहिए, तो माँ का क्या होगा, माँ को छुपाना चाहिए। उनकी सोच देखिए अपने माँ के प्रति कैसी रहती है, इस बात की ओर उनका और न ही उनकी कुशल गृहिणी देखिए विशेषण दिया है। अपने माँ पिताजी के बारे में कैसे सोचते हैं, लेकिन कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? गंदे कपड़े, बेकार वस्तु को वो क्या कर रहे हैं, पलंग के नीचे रख रहे हैं, अलमारी के पीछे रख रहे हैं, लेकिन माँ का क्या होगा, ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न कहानीकार ने पाठक के सामने रखा है, विद्यार्थी के सामने रखा है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि किस तरह से सोचते हैं। श्यामनाथ की मां, ये भी इंटरनेट से तस्वीर ली है मैंने आपको बताने के लिए। श्रीमती काम करते करते ठहर गई। करते करते युग्म शब्द है, बाद में मैं बताऊंगा आपको। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे और कल आ जाएंगे। देखिए घर में मेहमान आ रहे हैं, ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं और दोनों किस तरह से सोचते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में, जिनके वजह से उनका इतना बड़ा आधार हुआ है, उनको उनकी जरूरत पूर्ण हुई और उनको सोचते हैं कि उनके सहेली के घर में भेज देना चाहिए। श्यामनाथ सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। देखिए उनकी माँ की जो सहेली है उनको वो बुढ़िया कहते हैं, और मैंने देखा है अनेक लोग क्या करते हैं, अपने माँ पिताजी को नाम लेते, नाम नहीं बोलते। मैंने देखा है अनेक बार माँ या पिताजी ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारा बुढ़ा, तुमचा बूढ़ा, इस तरह से बोलते हैं, तुमची बुढ़िया, इस तरह से बोलते हैं। आप बात करते देखने का, चर्चा करते देखने का कि अपने माँ पिताजी को बोलने, अपने घर के लोगों को माँ पिताजी बोलने में लोगों को दिक्कत आती है, बूढ़ा या बुढ़िया बोलते हैं। तो ये ठीक नहीं है लोगों की सोच। तो आना जाना हो जाए, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था,
माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपने कोठरी में चली जाए, मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपट ले, यानी निपटा ले ना, प्रबंध कर ले। यहाँ पर 2 शब्दों की ओर मैंने अंडरलाइन किया है। देखिए, कोठरी, कोठरी यानी उनका एक विशेष रूम, उनको हॉल में आने की, रूम में आने की अनुमति नहीं थी। एक कोठरी दी गई है और तुम वहीं पर हो, बाहर आने की कोशिश मत करो। और कहीं, कहीं यानी कहीं में अनुस्वार लगा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कहीं में अनुस्वार लगा हुआ है, तो कहीं यानी जगह से संबंधित है। अनुस्वार लगा तो, और अनुस्वार को हटा देंगे तो वो हो जाएगा कहीं, कहीं यानी कहना। तो अनुस्वार का हिंदी भाषा में विशेष महत्व है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया कि कोठरी में उनको रख देंगे, उसको बाहर निकलने नहीं देंगे, लोगों को दिखना नहीं चाहिए। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगे, तो साथ ही तो बरामदा और जहां लोग खाना खाएंगे। माँ की कोठरी बाजू में क्या है, बरामदा है, लोग खाना खाएंगे, खर्राटे की आवाज आएंगी। देखिए किस तरह से वो अपने माँ पिताजी के बारे में सोचते हैं। खर्राटे लेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, और बॉस नाराज हो जाएगा, उनकी क्या प्रमोशन नहीं होगा, लोग क्या क्या नहीं सोचते। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। माँ कोठरी में रहेंगी, ताला लगा, उधर से दरवाजा बंद कर देंगे, और मैं माँ को छुपा दूंगा, इधर से बाहर से ताला लगा दूंगा। अंदर जाकर सो जाए, बैठे रहे, और क्या करना है जो करे, लेकिन उन्होंने अपने कोठरी में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। बॉस को बुलाया गया है, चीफ को बुलाया गया है, कितने बजे तक वो पार्टी चलती है, दावत चलती है, डिनर चलता है, कुछ कह नहीं सकते। शाम नाथ कुछ खिंच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दिया। अपने भाई के पास जाने वाली थी, लेकिन उनकी चर्चा हो गई, पुरानी बातें आ गई, यहाँ पर पुरानी बातें याद आ रही कि वो अपने भाई के पास में जा रही थी, जाने देना था, उसको रोकना नहीं था, ये आज की नौबत नहीं आ रही थी। यहाँ पर घटिया सोच के लक्षण नजर आते हैं बच्चों। एक बेटा अपने माँ के प्रति किस तरह से सोच रखता है, आगे देखेंगे। वह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और तुम्हारा जाने। देखिए किस तरह से दोनों सोचते हैं। निष्ठुर भक्त श्यामनाथ चुप रहे, वो मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा, कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते ही झट से बोले, मैंने सोच लिया, और इन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। माँ देख रही है कि दोनों बेटा और बहू किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अफसर आ रहा है, उनके आवभगत में किस तरह से वो तल्लीन है, वो सब देख रही थी। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहे, सारा काम सुविधे से चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, माँ देख रही है। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, बेटा कहता है माँ से, जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना, जल्दी खाना खा लेना और अपने कोठरी में चले जाना। फिर माँ क्या बोलती है, अच्छा बेटा। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी ही देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ से जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चले जाना। अरे देखो, वो मेहमानों अपने माँ को मेहमानों से परिचय नहीं कराना चाहते, किसी भी तरह से वो क्या है उनसे पीछा छुड़ाने की बात हो रही है। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, बेटा क्या कह रहा है, बेटे की सोच इस तरह से, पढ़ा लिखा कर इसलिए हमने ऐसा किया है, इस तरह से ना यहाँ तक लाया है हमको। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। और माँ आज जल्दी से सोने जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है और खर्राटे की वजह से मेहमान लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो माँ को नसीहत दे रहा है बेटा। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरी बस की बात नहीं है खर्राटे लेना, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले पाती। नाक बंद लेने से, नाक बंद होने से हमारे खर्राटे की आवाज आती है, हमारा नाक साफ नहीं रहने से क्या होता है,
नाक से आवाजें आती है। ये देखिए चित्र, चिप की दावत, ये इंटरनेशनल लिया है। इस तरह से पार्टियां चलती है और बुजुर्गों की ओर अनदेखा होता है। तो लेखक कहानीकार बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई, उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। जो चिप अचानक उधर आ निकला तो अगर मां को देख लिया तो इस तरह से अनेक प्रकार के समस्या निर्माण होने लगी श्यामनाथ के मन में। 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी महिलाएं होंगी, कोई भी गुस्सा खाने की तरफ जा सकता है। शोक और क्रोध में वो फिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कुटरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। अनेक प्रकार की माँ के बारे में उनकी सोच निर्माण होने लगी। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती, उठी और धीरे धीरे कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ा कर नहीं बैठते। अब देखो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको किस तरह से बताते हैं, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी। माँ को वो नसीहत दे रहे कि किस तरह से बैठना चाहिए और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, नहीं वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वो खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारी जो खड़ाऊ है, तुम्हारी जो चप्पल है, वो आवाज करते रहती है और वो खड़ाऊ ने आवाज की तो मैं चप्पल को बाहर फेंक दूंगा और मेरे बॉस लोगों को, मेहमान लोगों को तुम्हारे वजह से बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से माँ को डांटते हैं एक प्रकार से। माँ चुप रही, माँ कुछ बोल नहीं पाई। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगे बेटा, जो कहो पहन लू, तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी। मिस्टर श्यामनाथ अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे, ऐसे तिरपी नजर से देखने लगे। देखो, देखने का नजरिया भी उनका ठीक नहीं। माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरजीब चाहते थे, अच्छे काम चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग से पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चिप का साक्षात्कार, मुलाकात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। श्यामनाथ बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे बॉस की मुलाकात मेरे माँ से न हो, नहीं तो पानी पानी होना पड़ेगा। माँ को सिर से पांव तक देखते बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो तुम कैसे दिखते हो। देखिए बच्चों की सोच, देखिए बड़ों के प्रति। माँ धीरे से उठी और अपने कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। फिर बेटा क्या सोचता है माँ के बारे में, देखिए यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा, ढंग की बात भी तो हो तो कोई, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो तो चिप को बुरा लगा तो सारा मजा चला जाएगा। ये सब हो रहा है प्रपंच बच्चों, चिप जो है श्यामनाथ का, उसको खुश करने के लिए हो रहा है। माँ सफेद कमीज सलवार पहनकर बाहर निकली। ये परिच्छेद में माँ की विशेषता बताई गई है। माँ की विशेषता है, छोटा सा कद है, सफेद कपड़ों में लिपटा है, छोटा सा सूखा हुआ शरीर है, धुंधली आंखें हैं, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपा पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रहे थे। यहाँ पर माँ की विशेषता बताई है। किसकी माँ की विशेषता है? श्यामनाथ की माँ की। चलो ठीक है, कोई चुड़िया उड़िया हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। हाँ, चुड़िया होंगी तो पहन लो बेटा, ऐसे माँ को कह रहा है। माँ क्या कहती है, चुड़िया कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब गहने तुम्हारे पढ़ाई में बिक गए। बेटा बोलता है कि चुड़िया हूं तो पहन लो, लेकिन माँ कहती है तुम तो जानते हो कि मेरी सभी चुड़िया तुम्हारी पढ़ाई में मैंने खर्च कर दी है, पैसा तुम्हारे पढ़ाई में लगाया है। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह चुभ गया। तिनक कर बोला, चिढ़ कर बोला, कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है गहने, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक, इसका कोई संबंध नहीं, ताल्लुक
उर्दू शब्द है बच्चों, कोई संबंध नहीं। गहने बिके तो कुछ बनकर ही आया हूँ, गहने अगर बेचे हैं तो मैं कुछ बनकर भी आया हूँ, नीरा लंडारू तो नहीं लौट आया। ये क्या है, देहाती शब्द है लंडारू, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। देखिए किस तरह से बड़ों के साथ में बेटा बात कर रहा है। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे अगर गहना लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया सो जो होते तो लाख बार पहनती। माँ भी अपने विचार रखती है। 5:30 बज चुके हैं, शाम के 5:30 बज चुके हैं। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब से अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गया, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठे रहना। देखिए रोज की तरह हिदायत नसीहत दे रहा है बेटा। ये देखिए कॉलेज में यह पाठ इतना चर्चित है भीष्म साहनी जी का कि कॉलेज में या सीनियर कॉलेज में इन पर क्या होता है, नाटक रचा जाता है, रंगमंच पर आयोजन किया जाता है। एक नाटक का यह चित्र है, ठीक है। हाँ, यहां पर हमारा पहला भाग हो जाता है। अब पहले भाग में कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे, कृति देखेंगे, और दूसरे भाग में फिर आगे का भाग देखेंगे। देखिए शब्दार्थ, फुर्सत, मौका, समय, फेरिस्त, सूची, अड़चन, विघ्न, रुकावट, कुशल, होशियार, चतुर, गृहिणी, गुरुस्वामिनी पत्नी, ये सब क्या है, कठिन शब्दार्थ है पाठ में से, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को क्या कर लेने का, थोड़ा सा रोक देने का, और बाद में तुम इसके कठिन शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द संपदा, पेपर में शब्द संपदा के बारे में आता है। किस तरह से आता है देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग सामने लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, ये बार बार बताया गया है। तो ये शब्द है, इन शब्दों में क्या लगाना है, उपसर्ग उपसर्ग लगाना है, कोई एक शब्द लगाना है और नया शब्द बनाना है। तो किस तरह से बनता है आप पहले सोच लो, यहां पर लगा सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं क्या कर देता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ, तो पात्र का क्या होगा, सोचो। कुधन पात्र, कुपात्र, उपसर्ग सामने लग गया, प्रत्यय पीछे होता है, तो प्रत्यय की बात नहीं करेंगे हम, उपसर्ग की बात करेंगे। तो उपसर्ग आगे लगे, पात्र मूल शब्द, इसके पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है। जय का देखो क्या होगा, पराजय। निधि के पहले शब्द लगाना, कोई भी लगाओ शब्द। देखो हमने क्या लगाया है, प्रतिनिधि, समझ में आ रहा है ना। हाँ, फल के पहले क्या लगाया है, सु लगाया है। आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही शब्द हो, तुमको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर, ये उपसर्ग सामने लगा है, प्रत्यय पीछे लगाना है। देखिए वास्तव शब्द है, पीछे कोई शब्द लगाना है और नया शब्द बनाना है। चलो बना, देखेंगे। इक लगा, वास्तविक, अकेला, अकेला शब्द है, कौन सा लग सकता है, हाँ चलो। पन लगा है, अकेलापन। ईश्वर, ईश्वर में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ईश्वरीय। रुक, रुक में क्या लगा, आवट, रुकावट। समझ में आ रहा है, उपसर्ग सामने, प्रत्यय पीछे। वीडियो को पॉज कर देने का, और आगे तुम दूसरा भी शब्द बना सकते हैं। तुमको समझ में आना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। अनेक बार देखे है, ठीक है। सभी बच्चों ने ये करना है, सभी ने, ठीक है। हाँ, विलोम शब्द, ये इनके विलोम शब्द बनाने, अपोजिट वर्ड, विरोधार्थी शब्द। फालतू का क्या होगा, सोच के रखो, वीडियो को पॉज करके रख देने का, मेरा पूरा वीडियो देखने का नहीं, अपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाने का। फालतू का क्या होगा, चलो देखेंगे। फालतू का उपयोगी, विरुद्ध शब्द। मेहमान का क्या होगा, मेजबान। मौखिक का लिखित,
पाश्चात्य, पाश्चात्य ने यूरोप, पूर्वार्थ, ठीक है। हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी परीक्षा में आते, ये भी परीक्षा में आते। जिसके 5 मुख हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिनके 5 मुख हो? क्या होगा? देखो, पंचानन कहते हैं। ये आधा अंक का आता है परीक्षा में, ये आधा अंक का आता है, 1 अंक का, 1 अंक का। यहाँ पर 4 दिए हैं, यहाँ पे 2 ही आएंगे। दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला क्या कहते हैं? कभी सुना है क्या? नहीं सुना है ना तो देख लो। पर छिद्रान्वेषी, पर छिद्रान्वेषी, ये क्या है? दूसरों के दोषों को ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति को यह विशेषण है, ठीक है। हाँ, परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो। पैराग्राफ में परिच्छेद में आए हुए युग्म शब्द है, कौन कौन से हैं देखो। ये भी हमने देखे भी है, सभी बच्चों को आना चाहिए। 1 अंक का रहता है। जो ऐसे शब्द रहते हैं, ये ऐसे बीच में जो हाइपन रहता है, योजक रहता है, ये है युग्म शब्द। बहुत सारे हैं, मैंने अंडरलाइन भी करके रखा है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखे, वचन बदलना है। देखिए, खुटी एक वचन है, उसको बहुवचन करना है। समझ में आ रहा है ना? ये सब एक वचन है। चलो, खुटी का क्या होगा? खुटिया, कपड़ा, कपड़े, आंख, आंखें, चूड़ी, चूड़िया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? हाँ, अब कृति देखेंगे। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इस तरह से जो कृति रहती है उसको प्रवाह तालिका कहते हैं। प्रश्न यह है, पार्टी के लिए की गई तैयारियां। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी, पार्टी है शाम को, रात को डिनर है, चीफ की दावत है, तो कौन कौन सी तैयारियां करते हैं ये यहाँ पे लिखना है। तो देख लेने का समय पर, किताब सामने रख लेने का। देखो, पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनकी तैयारियां होने लगी है। बहुत ही सरल है। आगे देखेंगे, संजल पूर्ण कीजिए। संजल यानी क्या होता है? यह प्रश्न ऐसा रहता है और चारों तरफ इसके उत्तर लिखते हैं, वह कहलाता है संजल। कोठरी के बाहर से श्यामनाथ ने क्या देखा? कोठरी के बाहर से श्यामनाथ ने क्या देखा? क्या क्या देखा आप देखेंगे। ये देखा उन्होंने, फिर ये देखा, फिर ये देखा और फिर ये देखा। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो। घर का संचालन सूत्र, घर का संचालन सूत्र श्यामनाथ के हाथ में था। कौन कौन सा काम श्यामनाथ कर रहे थे? देखिए, ये देखिए आगे, फिर देखिए, ये सब श्यामनाथ इनका संचालन कर रहा था, इनकी व्यवस्था कर रहा था, फेरिस्त कर रहा था, प्रबंध कर रहा था, ताल्लुक कर रहा था इनका संबंध, ठीक है। हाँ, चौथी कृति, सफेद कपड़ों में माँ ऐसी लग रही थी। कैसी लग रही थी? देखिए, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ छोटा कद, सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, पल्ले की ओर से छिपे आंधे। ये पूरा उनके माँ का क्या है? उनकी यह है, उनकी विशेषताएं है। ये ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। परिच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल है। अगर एक विषय में समझ में आ गया तो मराठी, अंग्रेजी सभी विषय में आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। तो यह होगी कृति। अब देखेंगे आगे क्या है। अब है अभिव्यक्ति पर प्रश्न। बच्चों, 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह प्रश्न ऐसा रहता है। पहली अभिव्यक्ति, मधुर वाणी सभी को वश में कर लेती है। जो मीठा बोलता है उसके आसपास लोग क्या करते हैं? संबंध बनते हैं, संबंध खराब नहीं होते। इस विषय पर आप अपने विचार लिखिए। तो इस तरह से आपने ऐसा उत्तर लिखना है और ऐसे 8-10 पंक्तियों में जानकारी लिखनी है। ये पहला परिच्छेद, ये दूसरा परिच्छेद, ऐसे प्रश्न आएंगे और अपने मत से जानकारी लिखनी है। तुम्हारे विचार से लिखना है, उसमें भाषा अच्छी हो, तुम्हारी राय है, तुमको जैसा लिखना है वैसा लिखना है। प्रश्न पढ़ना है, उत्तर लिखना है। इस पर 2 अंक का पूछा जाता है।
आगे बढ़ू, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पाए। इस विचार से आप कहां तक सहमत है? कबीरदास का ये दोहा है, इसका दोहा, इसका अर्थ क्या है? इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं आप। ये बोलचाल में भी बहुत बोलते हैं, ये 2 परिच्छेद में लिखा है, इस तरह से आपको लिखना है। ये हो गया तुम्हारे 2 अंक का, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहां पर रुकते हैं। ये हो गया हमारा पहला भाग। दूसरे भाग में मैं क्या करूंगा, पाठ समझा कर दूंगा। दूसरे भाग में कठिन शब्दार्थ नहीं रहेंगे और कृति नहीं रहेंगी, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर रुकते हैं। चलो ठीक है।